फ्रेंड्स, तो भाई आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन केमिस्ट्री की। देख सकते हो कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन है भाई, हर साल ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम आपके है भी बहुत नज़दीक। तो चलो देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन। देख सकते हो एक एक रिएक्शन को आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली रिएक्शन देखो क्या है आपकी, इंपॉर्टेंट है सारी। ठीक है, तो देखो पहली रिएक्शन क्या है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए तभी तो प्राप्त करोगे। तो मेथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए, CH3OH। ठीक है, इससे प्राप्त करना है एथिल अल्कोहल, मतलब C2H5OH। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। मतलब कि हमें CH3OH से कहाँ जाना है, C2H5OH के पास। तो बहुत आसानी से चले जाएंगे हम। तो कैसे हम लोग CH3OH से C2H5OH प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल CH3OH देखो सिंपल लिखा। अब इससे हमें जाना है एथिल अल्कोहल के पास। तो बहुत आसान, देखो आपको पहले करना क्या है, इसकी क्रिया करानी PCl5 से। स्टेप बाय स्टेप देखोगे पूरी रिएक्शन आसान एकदम। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले इसकी क्रिया करनी PCl5 से। इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। मेथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से CH3Cl बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, CH3Cl बन गया और यहाँ से बाहर क्या क्या निकलेगा, देखो POCl3, एक P ऑक्सीजन और 3 Cl, POCl3 और HCl, ये आपका वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, POCl3 और HCl बनेगा क्या, केवल CH3Cl। ठीक है, ये आपका मेन उत्पाद होगा। CH3Cl बन गया। आप क्या करना है, CH3Cl की क्रिया आपको करनी किससे, ये जो CH3Cl बना है इसकी क्रिया आपको कर देनी पोटेशियम साइनाइड से। किससे करोगे भैया, पोटेशियम साइनाइड, जिसका फॉर्मूला होता है KCN। क्या फॉर्मूला होता है, KCN। इससे करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3CN। क्या नाम बन जाएगा इसका, CH3CN, और बाहर निकल जाएगा KCl। ठीक है, KCl बाहर निकल जाएगा। ये जो CH3CN बना इसका नाम मेथिल साइनाइड है। ठीक है, अब ये जो CH3CN बना इसकी क्रिया हम लोग किससे कर दें, इसकी क्रिया देखो हम लोग किससे करते हैं, आपका यहाँ पे आपको अपचयन करना है। किस पे, सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति देनी और इसका कर देना अपचयन। देखो अपचयन करने के लिए आपको करना क्या है, हाइड्रोजन द्वारा करना है और 4 का हाइड्रोजन में गुणा कर देना है। ठीक है, होगा क्या, देखो यहाँ से CH3 हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर क्या लिखना है, C, ये जो कार्बन है आपका। फिर यहाँ से जो 4 हाइड्रोजन लिए इसमें से 2 हाइड्रोजन लिखने हैं, CH2। फिर ये नाइट्रोजन लिखना है। ठीक है, और फिर इन जो 2 हाइड्रोजन बचे उनको लिख देना है, CH3CH2NH2। तो ये क्या बन गया आपका, एथिल एमीन। इसका नाम होता है एथिल एमीन। ठीक है, एथिल एमीन बन गया। अब क्या करना है आपको, ये जो एथिल एमीन बना है इसकी क्रिया आपको देखो किससे करें कि हम लोग एथिल अल्कोहल बन जाए। तो इसकी क्रिया हम लोग कर देंगे नाइट्रस अम्ल से। तो सिंपल CH3CH2NH2 लिखो और इसकी क्रिया कर दो नाइट्रस अम्ल मतलब HNO2 से। HNO2 से करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से CH3CH2, इसको आपको सेम लिख देना, CH3CH2, और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, और आपको एक हाइड्रोजन भी लगा देना है। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। इसी का नाम होता है आपका एथिल अल्कोहल। देखो फॉर्मूला क्या था, C2H5OH। तो वही तो है भैया, 2 कार्बन मतलब C2, 2 कार्बन थे ना, तो सिंपल लिख दो C2, 2 कार्बन C2 और हाइड्रोजन कितने, 5, C2H5 और आगे OH लगा दो। ठीक है, OH। तो ये क्या हो गया आपका एथिल अल्कोहल। तो सिंपल हमने मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लिया। देख सकते हो कैसे, पहले हमने मेथिल अल्कोहल की PCl5 से क्रिया की, मेथिल क्लोराइड बना। मेथिल क्लोराइड की पोटेशियम साइनाइड से क्रिया की, मेथिल साइनाइड बन गया। फिर क्या किया, मेथिल साइनाइड का हमने अपचयन कर दिया सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। क्या बन गया भैया, यहाँ से आपका हाइड्रोजन लगा और एथिल एमीन बन गया। अब एथिल एमीन की क्रिया हमने कर दी नाइट्रस अम्ल से, तो बन क्या गया, एथिल अल्कोहल। तो एकदम आसान रिएक्शन थी। आप इसको लिखना इस तरह से, एग्जाम में इस तरह से लिखोगे, मेथिल अल्कोहल की PCl5 से CH3Cl, और पूरा इस तरह से आपको लिख देना है, नाइट्रस अम्ल से क्रिया एथिल अल्कोहल बन जाएगा। मतलब लिखना पूरा इस तरह, एक ही लाइन में आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक भी कर दें। तो देखो अब देखो अगली रिएक्शन क्या कह रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त करो। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला भैया क्या होता है, HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। हमें इससे जाना कहाँ है, यूरोट्रोपिन के पास। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 का होल 6N4। ये आपका यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला होता है, CH2 का होल 6N4। फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO और यूरोट्रोपिन का CH2 का होल 6N4। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है ये वाली। ठीक है, कुछ नहीं करना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। तो फॉर्मेल्डिहाइड की सिंपल क्रिया हम लोग कर देते अमोनिया से, NH3 से। ठीक है, अमोनिया से क्रिया कर दी। अब क्या करना है हमें, अमोनिया से क्रिया करने के बाद आपको जब करोगे, देखो यहाँ से अगर SCHO की बात करें तो इसे CH2O आप लिख सकते हो। तो देखो CH2,
अब हमें 6 चाहिए तो हमने यहाँ 6 का गुणा कर दिया क्योंकि CH2 का होल 6 करना है ना, तो सिंपल यहाँ 6 हो गया। अब नाइट्रोजन कितने चाहिए 4, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा CH2 का होल 6 और N4 आगे लग जाएगा। ठीक है, CH2 का होल 6 N4 और आपका यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। कितने H2O निकलेंगे देखो, हाइड्रोजन की बात करें 4 3 12 हाइड्रोजन, तो 6 का गुणा कर लो, 6 दूनी 12। ठीक है, तो देख सकते हो फॉर्मेल्डिहाइड से हमने हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या यूरोट्रोपिन, एक ही नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या यूरोट्रोपिन का निर्माण कर दिया। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, कह रहा है आक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। क्या कह रहा है भैया, आक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, COOH ऊपर लिखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर आपको यहाँ पे COOH। ठीक है, मतलब कि C2O4H2। ठीक है, या C2H2O4 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो इससे हमें कहाँ जाना है, फार्मिक अम्ल के पास। तो बहुत आसान रिएक्शन, देखो करना क्या आपको, सिंपल ग्लिसरॉल की उपस्थिति देनी है। ठीक है, ग्लिसरॉल की क्या करनी है, यहाँ पे ग्लिसरॉल को उपस्थित करना है और क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको गर्म करना है। टेम्परेचर कितना होगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड का। इसे जब गर्म करोगे तो होगा क्या, यहाँ से देखो बहुत ही आसान है यार। देखो ये जो COOH है आपका, इसको आपको लेना है और ये जो ऊपर का हाइड्रोजन इसको लेना है, आपको लिख देना सिंपल, क्या बन जाएगा HCOOH। यही आपका फार्मिक अम्ल, एकदम आसानी से बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, फार्मिक अम्ल आसानी से आप बना सकते हो। ये क्या था, आक्जेलिक अम्ल, आक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट थी, एकदम आसान भी थी। ठीक है, तो आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो अब अगली रिएक्शन देखो, कह रहा है एसीटोन से क्लोरीटोन। एसीटोन से क्लोरीटोन, तो एसीटोन का फॉर्मूला भैया क्या होता है, CH3COCH3। फॉर्मूला हो गया CH3COCH3। ठीक है, ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है। एसीटोन क्या हो गया, अब एसीटोन की हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो CH3CCH3 और डबल बॉन्ड O, वही तो है CH3COCH3, इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। अब अगर हम इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म से कर दे, CHCl3 को हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं, जब इससे कर दे तो देखो यहाँ से होगा क्या, CH3CCH3 और OH, ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को लेकर यहाँ लग जाएगा और CCl3 यहाँ लग जाएगा। इसी का नाम होता है क्लोरीटोन। क्या हुआ, O हाइड्रोजन के साथ लग गया और CCl3 आपका अलग इस बॉन्ड से जुड़ गया। इसी का नाम भैया होता है क्लोरीटोन। तो सिंपल आप एसीटोन से क्लोरीटोन बना सकते हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर साल ज़्यादातर। ठीक है, तो इस बार भी पूछी जा सकती है रिएक्शन। अगली देखो, अगली रिएक्शन हमारी एसिटिक अम्ल से एथिलमीन कैसे प्राप्त करेंगे। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, से क्या प्राप्त करना है, एथिलमीन, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5NH2। एथिलमीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5NH2। तो सिंपल CH3COOH से C2H5NH2 प्राप्त करना है, तो एकदम आसानी से हम लोग प्राप्त करेंगे। देखो कैसे, तो सिंपल CH3COOH, आपको इसकी क्रिया किससे करनी है, अमोनिया से। ठीक है, CH3COOH की क्रिया हमने कर दी किससे, अमोनिया से। तो होगा क्या यहाँ से, CH3COO, ये जो NH3 है एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, CH3COO NH4 बन गया। तो अमोनिया से क्रिया करके इसने क्या बना दिया, अमोनियम एसीटेट, इसका नाम अमोनियम एसीटेट। अब ये जो अमोनियम एसीटेट बना CH3COO NH4, अब आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। देखो सिंपल, आपको शुष्क आसवन करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, शुष्क H2O पे आपको आसवन कर देना है इसका। तो आसवन करेंगे तो देखो यहाँ से होगा क्या, आपका बहुत आसान है। देखो क्या, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपको बाहर निकाल देने, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, और बनेगा क्या, CH3CONH2। इसका नाम होता है एसीटैमाइड। क्या नाम होता है, एसीटैमाइड। ठीक है, तो देखो CH3CONH2 सिंपल बन गया। अब क्या करें कि हमें एथिलमीन प्राप्त हो जाए, तो देखो अब क्या करें, CH3CONH2 की क्रिया हम लोग किससे करें। ठीक है, तो ये बात आती, तो सिंपल CH3CONH2 जिसका नाम है एसीटैमाइड, इसकी क्रिया हम लोग कर देते किससे, आपका P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से। जिससे होगा क्या, यहाँ से आपका देखो यहाँ पे P2O5 से जब क्रिया करोगे तो आपका यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O आपका बाहर निकल जाएगा और जो बचा उसे लिख दो सिंपल, H2O बाहर निकल गया, क्या बचा, CH3CN बन गया, मतलब मेथिल साइनाइड। ठीक है, मेथिल साइनाइड इसका नाम है। अब ये जो मेथिल साइनाइड बना, इससे हम प्राप्त कर सकते हैं एथिलमीन। कैसे, देखो मेथिल साइनाइड की क्रिया हम लोग किससे करते हैं, देखो यहाँ पे वही जो अभी रिएक्शन आपको पहले बताई थी, सोडियम और एथिल अल्कोहल द्वारा आप चयन किया था, रिएक्शन ये कर चुके हैं ना पहले थोड़ा, तो सोडियम और एथिल अल्कोहल में इसका आप चयन करोगे, जिससे होगा क्या, CH3, देखो ये जो CH3 का सिंपल उसी तरह CH3 को लिखना है। ठीक है, और C के साथ 2 हाइड्रोजन लगाने, CH3C और 2 हाइड्रोजन फिर यहाँ से लिखने,
2 हाइड्रोजन जो H2 है, तो H2 को यहाँ पे लिख दो और फिर क्या नाइट्रोजन लिखो और फिर जो 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं उनको लिख दो। 2 हाइड्रोजन जो यहाँ पे बचे हुए हैं इनको लिख दो। तो क्या बन गया CH3 CH2 NH2 जिसका नाम होता है एथिल एमीन। क्या नाम होता है भैया? एथिल एमीन। तो एकदम आसानी से आप एथिलेमीन को बना सकते हो एसिटिक अम्ल द्वारा। तो एकदम आसानी देख सकते हो भाई आपका एथिलेमीन बन चुका है CH3 CH2 NH2। ठीक है, यही आपका है C2H5 NH2 क्योंकि 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और NH2 फिर लगा दो। आसानी से आप बना सकते हो क्या एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन। तो देख सकते हो शुष्कासवन के एसिटामाइड, फिर एसिटामाइड की P2O5 से किया CH3CN और आप चेन कर दो एथिलेमीन बन जाएगा। अब आपको इसको लिखना है इस टाइप से, देखो एसिटिक अम्ल की अमोनिया से किया अमोनियम एसीटेट शुष्कासवन किया जल द्वारा तो एसिटामाइड और फिर P2O5 से किया मेथिल साइनाइड, फिर आपको अब चेन कर देना है तो क्या बनेगा? एथिल एमीन। ठीक है, C2H5 NH2। इस टाइप से पूरा एग्जाम में लिखना है आपको। ठीक है, एसिटिक अम्ल से बन गया एथिलेमीन। तो देख सकते हो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।